मोहब्बत करने वाला शख्स हसद भी करेगा। क्या हो रहा है? घबराओ मत, ठीक हो जाएगा। लिफ्ट क्यों नहीं चल रही? प्लीज कुछ करो, मेरा दम घुट रहा है यहाँ, मुझे यहाँ से निकालो। रिलैक्स हो जाओ, जल्दी ठीक हो जाएगी। नहीं नहीं, मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा। मैं अंधेरे और बंद जगहों पर नहीं रह सकती, मुझे डर लग रहा है, मुझे यहाँ से निकालो। मैं कॉल करता हूँ किसी को। सिग्नल नहीं आ रहा। मदद करो, हमारी मदद करो प्लीज, मेरा यहाँ दम घुट रहा है, मदद। अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, दोपहर का वक्त है, यहाँ कोई नहीं होगा, यहाँ आओ। तो फिर क्या करेंगे? मुझे जल्दी से यहाँ से निकालो, मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा। ठीक है, पुरसुकून हो जाओ, मैं हूं ना यहाँ, कुछ नहीं होगा। देखो मेरी तरफ, मेरी आंखों में देखो, तुम बिल्कुल महफूज हो। अब गहरी सांस लो, सांस बाहर निकालो। हम जल्दी यहां से निकल जाएंगे, रिलैक्स। शाबाश। घबराओ मत। रिलैक्स हो जाओ बस। खरीदा हुआ सामान बाबा के कमरे में छोड़ दो। जी ठीक है बहरहाल साहब। डॉक्टर आया क्या? जी वो आ चुका है। यहाँ क्या कर रही हो तुम? हम कुदरत अंकल के इलाज के लिए जरूरी सामान लेकर आए थे, बस वही रख रही थी। कुदरत अंकल नहीं, कुदरत साहब का होगी।
डॉक्टर ढूंढ के लाने का मतलब ये नहीं कि अपनी हैसियत, अपना मकाम और हद भूल जाओ तुम। ये भी ना भूलो कि तुम इस घर में क्यों रह रही हो। याद रखो मेरी नजर तुम पर है। खुश आमदीद डॉक्टर साहब, आइए। मेरा बेटा कुदरत तैयार है। ये जो मैंने आखिरी मूव दिखाई, इसका सबसे अहम तरीका यही है कि मरीज की कमर और जमीन के दरमियान खला न रहे। मैं समझ गई सर। और जैसे मैंने कहा, सबको 10 बार करना होगा। सब समझ आ गया? दिलान, इज दैट क्लियर? आज तुम कुछ उदास लग रही हो। सब खैरियत है ना? क्या कुछ हुआ है? नहीं सर, बस जरा आज थक गई हूँ। चलो ठीक है, बाकी एक्सरसाइज को देखते हैं। हम जारी रखते हैं। बल्कि अगर आप शुरू से दोबारा दिखाएं तो मैं फोन में वीडियो बना लेती हूँ। ठीक है, जैसा तुम चाहो। तो पहली मूवमेंट से शुरू करते हैं। हाँ, तो ये सारी एक्सरसाइज थी। मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है। अच्छा किया। मेरी जरा हेल्प करना, कुदरत साहब को सीधा करते हैं। मैं कर लूंगा। ख्याल रखिएगा। मतीन सर, हम बात नहीं कर पाए। इसरा मैडम कैसी हैं? वो ठीक है। इसरा मैडम मतीन सर की मंगेतर हैं। मेरे लिए वो भी बहुत काबिल कदर शख्सियत है। उनकी बर्थडे के लिए जो नेकलेस लिया था, उन्हें कैसा लगा? हाँ हाँ, उसे बहुत पसंद आया। मैं चाहता था कि तोहफा कुछ बामायने सा हो। लेकिन मैंने इतनी मेहनत से लिखा हुआ वो नोट खो दिया। लगता है कहीं वो गिर गया है। वाकई में वो नोट न जाने कहां कहां पहुंच गया होगा। और उसे पढ़कर लोग क्या कुछ समझ गए होंगे।
इजाजत दीजिए मुझे, मैं अब चलता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। गुड बाय दिलान। ओह, गुड बाय डॉक्टर साहब। गुड बाय। अस्सलाम वालेकुम बरान भाई। तुमने मुझे वजाहत क्यों नहीं दी थी? मैं शायद गलत वक्त पर आ गया हूँ यहाँ। करीम साहब, आइए अंदर तशरीफ रखें। क्यों नहीं बताया था मुझे? तुमने पूछने की कोशिश ही नहीं की। बस जो दिमाग में आया वो सोच लिया और उसके बाद कसूरवार ठहरा दिया मुझे। बहुत अफसोस है। एक छोटी सोच के मालिक हो तुम बारान कराबे। डॉक्टर आए थे यहाँ, क्या कोई मसले की बात हुई है? डॉक्टर की बात कर रहा हूँ। वो भी आज काफी खोए खोए हुए लग रहे थे। बाय भी ठीक से नहीं किया मुझे। फरहान भाई, मैंने देखा आप शुरू से ही इस आदमी से काफी दूर दूर रहते हैं। शायद वो आपको पसंद नहीं है। जब आपने सुना कि दिलान उसके साथ राब्ते में है तो मुझे आपका वो रद्द अमल भी अच्छी तरह से याद है। वैसे मैं आपको अच्छे से जानता हूं, कहीं आप उससे जेलिस तो। ठीक है, चुप हो जाता हूं। यानी कि आप वाकई जेलिस हो रहे हैं उससे? करीम अब बस। वैसे तकरीबन हर मोहब्बत करने वाला जेलिस होता है। बरान भाई, क्या आपको भी? खबरदार, एक लफ्ज नहीं। मेरे चुप होने से क्या होगा? आपके जज्बात खत्म तो नहीं होंगे, ये आप भी जानते हैं। आप मतीन जैसे लोगों की काफी इज्जत करते हैं। अब अगर आप ऐसे आदमी से नाराज हैं तो इसकी एक ही वजह हो सकती है, और वो वजह यह है कि आप उससे जेलस हैं। बस, यहां से मार खाकर जाओगे क्या? अच्छा ठीक है, मार खाने से पहले मैं यहां से चला जाता हूं। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, बाद में इस पर बात करेंगे। अभी आपको अकेले छोड़ना ही बेहतर है। जाहिर है आप बहुत कुछ सोचना चाहते होंगे। मिसाल के तौर पर, आपको आखिर क्यों जेलसी हो रही है उससे? ओके ओके, ठीक है। इस आंख मचोली को खत्म करने का वक्त आ गया है। तैयार हो जाओ। किस लिए? जो कह रहा हूं वो करो। मुझे समझ नहीं आ रहा हम यहाँ क्यों आए हैं। यानी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मुझे ये सब कुछ पसंद आएगा? ये क्या है?
जब ये टूटी थी तो तुम्हें बहुत दुख हुआ, इसीलिए मैंने इसे ठीक करवा दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जी कह रही थी। तुम्हें जज करने से पहले मुझे पूछ लेना चाहिए था। मुझे बात करनी चाहिए थी तुमसे। भरोसा करना चाहिए था। फिर से तुम्हारा शुक्रिया। डॉक्टर। बारान साहब, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आज आपकी अपॉइंटमेंट नहीं थी शायद। मैं मुल्क से बाहर जाने से पहले कुदरत साहब को देखना चाहता था। बारान भाई, मुझे आपसे बात करनी है। स्टडी रूम में चलो करीम। बिलाल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या जरूरी बात है करीम? हमने डॉक्टर उक्ताय का फोन रिकॉर्ड निकलवाया है, जिससे उसने आखिरी बार बात की। वो कौन? हसन साहब। मेरे चचा जान? यकीन है तुम्हें? अगर यकीन ना होता तो मैं आपको बताता ही नहीं। सच कह रहा हूं। फोन नहीं उठा रहे। बहुत शुक्रिया करीम। यहां से आगे मैं खुद हैंडल कर लूंगा।
क्या कोई प्रॉब्लम है सर? दिलान, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, लेकिन बिल्कुल सच बताना। तुम्हारी शादी खून बहा के नतीजे में हुई है? किसने बताई ये बात आपको? इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ जवाब चाहिए। तुम चुप क्यों हो गई? डरती हो क्या? हालत तो देखो अपनी, मतलब जो सुना वो सही है। दिलान, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुम जानती हो ना तुम मेरे लिए कितनी अहम हो। तुम अकेली नहीं और ना ही बेबस हो। रुकें सर, आप इस मामले से दूर रहें। क्या आज के दौर में भी ऐसा मुमकिन है? मुझे तुम्हारी मदद करने दो दिलान। अपनी जान छुड़ाओ, मैं तुम्हें बचाऊंगा। अपनी जिंदगी को वहीं से शुरू करो जहां तुमने छोड़ा था। सर मत करें, ये सब कुछ इतना आसान नहीं। आप इन सब से दूर रहें, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज सर। चचा ने आपने ऐसा क्यों किया? शादी कर ली। किसने करवाई है शादी? आज के दौर में ये सब कुछ कौन करता है? पत्थर के दौर में है क्या? कानून के मुताबिक हमारे मुल्क में ये एक जुर्म है। सिर्फ खून बहा के लिए सारे कानून तोड़कर आपने अपनी रस्म लागू कर दी ताकि नफरत और मौत का ये खेल जारी रहे। और किसी लड़की की जिंदगी को जानवरों की तरह अपनी अना की खातिर, फजूल रस्मों की खातिर कुर्बान कर दिया। क्या यह है आपकी बनाई हुई दुनिया? नफरत में, मौत के खून में रंगी हुई, खुद को जमीन का हाकिम समझना, और अपनी इस नफरत की दुनिया में अब दिलान को भी घसीट कर ले आए। नहीं होने दूंगा ऐसा। देखो डॉक्टर, मेरी दुनिया में मेरा अपना उसूल और कानून है। ऐसे उसूल जिन्हें आप जैसे लोग कभी नहीं समझ सकते। कोई इंसान अपनी मर्जी से उन उसूलों को नहीं बदल सकता। कोई उनके खिलाफ नहीं जा सकता। कोई चाहे इसे जो भी समझे। मैंने जो कुछ किया खून खराबा रोकने और रिवायत को कायम रखने के लिए किया, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। मेरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। जिस तरह आपका काम लोगों का इलाज करके उनकी जिंदगियां बचाना है, जैसे आप अपने पेशे के लिए कुर्बानियां देते हैं, वैसे ही मैंने भी कुछ कुर्बानियां दी हैं। क्योंकि अगर मैं ना देता तो एक और इंसान की जिंदगी चली जाती, और ये कि मजीद खून खराबा ना हो। अब बताएं डॉक्टर, आप होते तो क्या करते?
दिलान, मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ क्या हो रहा है। मैं सारी बात समझता हूं लेकिन कबूल नहीं कर पा रहा। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? तुम यहां जबरदस्ती कैसे रह सकती हो? मैं तुम्हें यहां से निकाल सकता हूं। बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं। क्या तुम यही रहना चाहती हो? नहीं, आई थिंक तुम ऐसा नहीं चाहती। जैसा कि आपने कहा सर, आपके लिए मुझे समझना बहुत मुश्किल है। कभी कभी तो मुझे अपने आप को समझना भी मुश्किल होता है। लेकिन एक चीज है जो मैं जानती हूं, मुझे ये उसूल मानना है, क्योंकि इन लोगों ने मेरे बाबा की वजह से बहुत कुछ सहा है। कुदरत साहब के ठीक होने तक तो मैं यहीं रहूंगी। तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम्हारे बाबा के गुनाह की सजा तुम क्यों काटोगी? डॉक्टर, काम हो गया तो जा सकते हो। ठीक है, मैं चलता हूं। चाहे कोई भी बात हो, आपका दिलान के साथ ये सुलूक करने का कोई हक नहीं। बात अगर कोई भी हो, चाहे तुम्हें कबूल हो या नहीं, ये मेरी बीवी है। तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ बाबा का इलाज करना है। इससे ज्यादा आगे मत बढ़ो। मेरे किसी खानदानी मसले से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। चलता हूं मैं। अब अगर कोई भी मसला होगा तो तुम मुझे बताओगे। कोई नेकलेस नहीं, कोई नोट नहीं, तो फिर ये क्या है? अब क्या गलतफहमी हो गई है? कोई गलतफहमी नहीं हुई। तो फिर क्या बात है? कोई भी फर्द हो मेरे घर में मुदाखलत नहीं कर सकता। अब इस बात का क्या मतलब है? किसी इंसान को भी हमारी शादी पर सवाल उठाने की इजाजत नहीं। तुमने उन्हें भेज दिया, अब तुम्हारे बाबा का इलाज कौन करेगा? ये भी तो सोचना है तुमको। वो चाहे अपना काम करे, लेकिन तुम मेरी बीवी की हैसियत से वही करोगी जो मैं कहूंगा। जब तक वो आदमी यहां है, तुम अपने कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं तो भाई को देखने के लिए आया था। क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी इनकी एक्सरसाइज का वक्त है, तो बेहतर है कि आप बाहर चले जाएं। तुम मुझे किस हक से बाहर जाने का कह रही हो? मेरा जब दिल चाहेगा मैं भाई को देखने आ सकता हूँ। तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं। क्या हो रहा है यहाँ? हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे। तुम जाओ यहां से, मैं बात करता हूं। डॉक्टर उक्ताय से बात की थी आपने? हाँ की थी। वजह? वजह
और क्या होगी? उसने भाई के साथ जो किया मैं वही पूछ रहा था। उससे ऐसे तमाम हिसाब लेने वाला सिर्फ मैं हूं। आपने उससे बात की इसलिए वो भागा, सजा से बचकर फरार हो गया। उसने मेरे भाई का ट्रीटमेंट गलत तरीके मेरे बाबा की हर चीज का ताल्लुक सिर्फ मुझसे है हसन चाचा। आइंदा मुझे बताए बगैर कोई कदम मत उठाना। अगर तुम ऐसा कहते हो तो तुम्हारी मर्जी बेटा। मैं आ रही हूँ। मत जाओ। ये क्या हुआ मुझे? कहाँ हूँ मैं? भूल गई? ये तो उसकी बहन का तोहफा था जो उसके लिए बहुत कीमती है। फिर क्यों वो इन्हें यहां भूल गई? हाँ तो डॉक्टर, तुम कुछ सुनना चाहोगे या सुनाना चाहोगे? क्या मतलब है आपका? मैं जो कहना चाहता हूं तुम अच्छी तरह जानते हो। कहां है वो? मतलब दिलान, ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूं डॉक्टर। तुमने उसे टिकट भेजा था वियना का, इसलिए अब मुझे सब कुछ शराफत से बता दो। कहां है वो? यहां क्यों नहीं? क्या मतलब? चली गई है। जानते हो उसके बारे में? नहीं, झूठ मत बोलो मुझसे। मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने दिलान को टिकट भेजा था, यह सच है। मैंने सोचा था कि वो यहां से जान बचाकर अपना फ्यूचर बना लेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? उसे वो टिकट भेजने की? क्या सोचा तुमने? मेरी बीवी का मुस्तकबिल, उसकी जिंदगी सब मुझसे जुड़ी है। मैं सिर्फ उसकी मदद करना चाहता था। उसकी फिक्र हो रही थी। अब आगे बताओ। और फिर जब फ्लाइट का टाइम करीब था तो मैंने उसका फैसला सुनने के लिए फोन किया। फिर क्या कहा उसने? उसने कहा कि वो मुझसे मिलना चाहती है, और फिर वो मिलने आई। कहा कि उसने बहुत सोचा और फिर मुझे टिकट्स वापस कर दिए। वो कुदरत साहब को और इस फैमिली को छोड़ना नहीं चाहती थी, और फिर उसने कहा घर जाना चाहिए और वो चली गई। उस हिसाब से तो उसे यहां होना चाहिए। मुझे भी इस बात पर हैरत है। दुआ करो कि उसे कुछ ना हुआ हो, वरना इसकी कीमत तुम चुकाओगे डॉक्टर। मेरा फोन कहाँ है? कहीं वो मेरा फोन ले तो नहीं गए? यहाँ तो सर्विस भी नहीं है। सिग्नल भी नहीं आ रहे। ये अल्लाह, मैं क्या करूं?
यहाँ पर फोन के सिग्नल आ जाए। ये देखो जरा, क्या हाल कर दिया है मेरे चेहरे का। पागल, कैसी जंगली लड़की है ये। मैं आ गया हूं, देखो। आंखें खोलो अपनी, आंखें खोलो, चलो। सब ठीक हो जाएगा। आ गया हूं मैं, देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो आंखें खोलो, उठो, शाबाश। आज के बाद बारात सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा।
जल्दी उठो। मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। यहीं पे है। उसे ये जगह इतनी जल्दी कैसे मिल गई? या फिर उसने मेरा पीछा किया? नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। नहीं भाई, भाई जिहान रुक जाओ। भाई रुको जिहान रुको। भाई छोड़ दो मुझे। तुम आगे नहीं जा सकते। तुम्हारा भाई होता तो वो भी तुम्हें नहीं जाने देता। जाने दो मुझे। रुको, मैं फायर ब्रिगेड को बुलाता हूँ। भाई जिहान, भाई अपनी आंखें खोलो, आंखें खोलो प्लीज। अल्लाह के वास्ते अपनी आंखें खोलो। देखो मैं आ गया हूं ना, सब ठीक हो गया है, मैं आ गया हूं। भाई भाई आप ठीक हैं? कुछ हुआ तो नहीं आपको? मैं ठीक हूं, लेकिन ये एम्बुलेंस, एम्बुलेंस को कॉल करो जल्दी। मैंने तुम्हें एक चांस दिया था कि तुम इस दुनिया से चले जाओ। तुमने खुदकुशी की है दिलान। मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ, कुछ नहीं किया। भाई दिलान, दिलान जिंदा तो है ना? सांस तो चल रही है ना? उठो प्लीज, आंखें खोलो, उठ जाओ। भाई ये उठ क्यों नहीं रही है? पता नहीं, एम्बुलेंस कहाँ है? कर दिया, फोन आ रही है भाई। क्या हुआ मुझे? हम कहाँ हैं? कुछ नहीं, तुम ठीक हो, सब ठीक हो गया। मैं आ गया था तुम्हारे लिए। बहुत डर गई थी, बहुत डर गई थी मैं। नहीं तो डरने की कोई बात नहीं है, अब सब ठीक है। तुम्हें लेने आ गया हूं। तुम
तुमने अपनी आंखें खोल ली ना, तो अब ठीक हूं मैं। मैंने तुम्हारी जान खतरे में डाल दी। बिल्कुल नहीं, तुमने अपनी आंखें खोलकर मेरी जान बचा ली है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें अगवा के बारे में कोई और बात याद है क्या? नहीं। क्या तुम्हें यकीन है कि वो औरत थी? पता नहीं, लेकिन मेरे जहन में सब धुंधला सा है। रात को एक लम्हे के लिए ऐसा लगा था। जो कुछ भी मैंने देखा वो ख्वाब था या हकीकत, इसका भी यकीन नहीं मुझे। मैं लेटी हुई थी, फिर एक औरत, उसके चेहरे पर मास्क था। उसने गला दबाने की कोशिश की। अच्छा, और जब तुम उस हट में कैद थी तब क्या उस औरत को तुमने देखा वहां, या फिर तुमने उसे सिर्फ ख्वाब में देखा? नहीं जानती हूँ, शायद कि मैं कुछ और। उफ, काश कि मैं सब कुछ साफ साफ याद कर सकती। ठीक है, गाड़ी के बारे में कोई खबर मिली ओकान? पता चला उसे कौन चला रहा था? अभी नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, जल्द हो जाएगा। जो भी है उसे फौरन ढूंढो, और इंतजार नहीं होता मुझसे। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। वैसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ वो औरत कौन है, बस मुझे सबूत चाहिए। फिक्र मत करें, मैं इसे संभाल लूंगा। ये सब खुफिया रखना, घर वालों को पता ना चले, और मीडिया को भी। अगर आप न होती तो या तो मैं अभी जेल में होती या फिर भाग कर जाने पर मजबूर हो चुकी होती। बस अब बहुत हो गया। दिलाम के साथ जो तुमने किया, मुझे उससे कोई गरज नहीं। चाहे तुम उसे कुछ भी कर दो, मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन कान खोल के सुन लो, अगर बारान को जरा सा भी नुकसान पहुंचता तो तुम्हें फांसी से बचाने का सोचती भी नहीं, बल्कि मैं खुद तुम्हारी गर्दन पर फंदा डाल देती। दादी जान, मैंने आपको भी बहुत मुश्किल में डाल दिया। आइंदा कभी भी आपकी बात से इनकार नहीं करूंगी। बारान, इस मामले को शायद अब ज्यादा ना खींचे, मजीद इस बात की खोज ना लगाए, मगर उसकी ये खामोशी अच्छी अलामत नहीं लग रही। अभी कुछ वक्त तक उसकी नजर मुसलसल हम पर रहेगी। ज्यादा नजर ना आना और उस नागिन के करीब भी मत जाना। इस वक्त हमें बहुत मुहतात रहना होगा, उससे मैं खुद निपट लूंगी। अपनी हालत और रवैये का ध्यान रखो, और आइंदा कभी भी मेरी बात के खिलाफ हरगिज़ जानने का सोचना भी नहीं। जी दादी जान, आप फिक्र मत करें। अब ये क्या है?
आर्या मैडम ने मुझे बहुत डांटा है। क्या हुआ? मैं उनके कमरे में आपके लिए सबूत ढूंढने गई थी। मुझे कुछ मिला भी। एन उसी वक्त वो आ गई कमरे में, मुझे बहुत सारी बातें सुनाई और गुस्से में आकर अपने कमरे से निकाल दिया मुझे। अब क्या होगा? काश के तुम मेरी बात मान लेती। मैंने कहा था इन सबसे दूर रहो, वरना मसला हो जाएगा तुम्हारे लिए। आप बिल्कुल सही कह रही थी, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। खैर, परेशान ना हो, जो होना था वो हो गया। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। वाह वाह, तो यहाँ आ गई तुम। मुझे यकीन था कि ये दौड़कर तुम्हारे ही पास आएगी। तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे कमरे में अपना जासूस भेजते हुए? इनका इससे कोई ताल्लुक नहीं। मैं तो खुद। गुल, ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। तो बोलो फिर, वो तुम्हें रिपोर्ट दे रही थी ना? आई एम सो सॉरी, लेकिन तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगा। तुम जैसे घटिया और छोटे लोग मुझ पर अपनी चाल नहीं चल सकते। गुल का कोई कसूर नहीं, उसे सुकून से रहने दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सारा खेल तो तुम्हारा है। तुम्हारा छोटा जासूस तो तुम्हारे ही कंट्रोल में होगा ना। कैसा फील होता है वैसे तुम्हें? मुझसे हर बार हार जो जाती हो तुम्हारी हर चाल उल्टी हो जाती है ना। कोई तुम पर यकीन नहीं करता तो कैसा लगता है तुम्हें, बताओ? मैं भी यही सवाल तुमसे पूछना चाहती हूँ। किसी को मारने की कोशिश करके नाकाम हो जाना कैसा महसूस होता है? तुम तो इतना डर गई हो कि मरने वाली हो। तुम यही डिजर्व करती हो। हाँ, तो यानी तुम अपने गुनाह का एतराफ खुद कर रही हो? हाँ, बिल्कुल कर रही हूँ, और करते हुए बहुत मजा आया मुझे। जाओ ना, जाओ ना, बताओ बारान को। वो फिर भी तुम पर यकीन नहीं करेगा। जाओ, खड़ी क्यों हो यहाँ? सबको बता दो जाकर। इस घर में तुम पर कोई यकीन नहीं करेगा। जरा खुद को देखो और मुझे देखो। क्या तुम्हें कहीं से भी लगता है कि तुम मेरा मुकाबला कर सकती हो? तुम मेरी वो गुड़िया हो जिससे मैं जब चाहूं तोड़ भी सकती हूँ और जब चाहूं फेंक सकती हूँ, समझी? और वो आग जिसमें तुम्हें धकेला था तो उसमें से धूल में लिपटी हुई निकली थी, और ऐसा करते हुए मुझे कोई रहम नहीं आया। वो खंजर जो तुम्हारे संदूक से मिला था वो दादी जान को दिखाकर तुम्हारे खिलाफ कर दिया। वो चाल भी मेरी ही थी। और भी बहुत कुछ है जो मुझे भी याद नहीं आ रहा। तुम मेरे लिए हमेशा एक आसान टारगेट रही हो। तुम्हारे बेबस मजलूम से हालात मुझे बहुत मजा देते हैं मेरी जान। मगर सबसे मजा किस में आया है जानती हो? डॉक्टर मतीन के उस लिखे हुए नोट में। आई एम सो सॉरी, था तो वैसे वो उनके फियांसे के लिए, लेकिन जब मैंने उसका नाम हटा दिया तो लगा जैसे तुम्हारे लिए ही लिखा गया। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों